हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीपीएस एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लास्ट वीडियोस नहीं देखे मेरा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन करवाए हैं, फिर आपका 5 मार्क्स का करवाए हैं, फिर आपका सुपर 30 का एक सीरीज है जो आप पूरा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन का क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम लोग? एनसीईआरटी का 7.1 और 7.2। ठीक है, तो एनसीईआरटी का 7.1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो करेंगे हम लोग यहाँ पर, और 7.2 से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 7.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 7.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 7.3 लेंगे और 7.4 का लेंगे। ठीक है, अगर आप 7.1 और 7.2 का क्वेश्चन सब कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा आपका पूरा। फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। फिर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है जैक बोर्ड का। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा पूरा। आगे बढ़ते हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, मेरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स ऑपरेशन होता है। किसका रिवर्स ऑपरेशन होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें sin x का डिफरेंशिएशन का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। सेम इसी को अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, देखिए यहां पर cos x को इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका जो इंटीग्रेशन होकर आएगा वो मेरा क्या आएगा? sin x प्लस c आएगा। ठीक है, क्लियर? मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x, और cos x को अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? sin x प्लस c हो जाएगा। सेम उसी तरह देखिए cos x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? माइनस sin x, और sin x का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये माइनस इधर जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा? माइनस cos x प्लस c। ठीक है, क्या है? मेरा रिवर्स ऑपरेशन है इंटीग्रेशन। किसका रिवर्स ऑपरेशन है? डिफरेंशिएशन का। यहां पर देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। उसी तरह sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? tan x प्लस c आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगर हम cot x का डिफरेंस करें तो मेरा माइनस cos स्क्वायर x होता है, और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? माइनस cot x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर हम बात करें sec x का, तो sec x का डिफरेंस क्या होता है? sec x इंटू tan x। इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं sec x इंटू tan x का, तो मेरा क्या आ जाएगा? sec x प्लस c आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए e पे पावर x का डिफरेंस करेंगे तो e पे पावर x हो जाएगा, और e पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? e पे पावर x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा। e पे पावर x का डिफरेंस करेंगे तो e पे पावर x आएगा, और इंटीग्रेशन भी करेंगे तो भी मेरा वही आएगा। सिर्फ एक लौता ये फंक्शन है। फिर देखिए यहाँ पर a पे पावर x का डिफरेंस करेंगे तो a पे पावर x इंटू लॉग ए हो जाएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, a पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a पे पावर x बाई लॉग ए प्लस c हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पर छूट गया, जैसे लॉग x का डिफरेंशिएट क्या होता है आपका? अगर हम बात करें लॉग x का डिफरेंशिएशन का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। उसी तरह अगर हम 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल है, इसका रिवर्स ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा log x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हम लोग पहला क्वेश्चन में 7.1 का। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन लिए हम, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 1 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है मेरा रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आई मान लीजिए। क्या मान लीजिए? आई। तो लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या? dx। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना है, यहां होल स्क्वायर दिया हुआ मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे? रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ये a मान लिया, इसको क्या मान लिया? b। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस क्या होता है? 2ab होता है, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, अब चाहे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हम इसमें लगा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा, अब देखिए स्क्वायर रूट कटेगा तो मेरा x बचेगा यहाँ पर, इसका देखिए 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर रूट कटेगा तो मेरा क्या है? x ही बचेगा नीचे, और ये यहाँ क्या होगा? रूट एक्स कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर? 2 बचा इंटू dx। अब यहाँ गौर से देखिएगा, x है, x के पावर में कितना? 1 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। x के पावर में कोई भी अल्फाबेट रह गया, कोई नंबर रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, जैसे मान लीजिए इंटीजर्स हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, कुछ भी रहेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x टू द पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 हो जाएगा। ठीक है,
फिर 1/x का डिफरेंशियल अभी बताया हम, 1/x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन अभी बताया हम, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा। फिर -2 है, कोई भी अगर अकेला कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका इंटीग्रेशन करने बोलेगा तो उसमें सिर्फ x लगा दो, क्या लगा दो, x। तो यहाँ 2 है तो 2x हो जाएगा, अगर 3 रहता तो 3x लगा देते, ठीक है। क्यों होता है ऐसे, 2 मेरा कांस्टेंट टर्म है और dx इसके साथ ds रहता तो ds का इंटीग्रेशन x हो जाता है, इसीलिए मेरा क्या 2 के साथ x आ जाता, ठीक है। तो 2x इंटीग्रेशन हो गया उसका, क्लियर। तो ये था पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1। इसको दो तरीका सॉल्व करने का, पहला तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे आपको। लिखिए लेट i इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बटा क्या है मेरा x माइनस 1, ठीक है। तो सिंपल है, यहां पर दिख रहा है आपको कि अगर हम x² यहां से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, x² अगर हम कॉमन ले लेते तो x माइनस 1 हो जाएगा, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो गया यहाँ, और नीचे क्या हो गया x माइनस 1। अब दोनों से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है मेरा x माइनस 1, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1, तो ऊपर से हम x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या हो गया x² प्लस 1 और बटा क्या हो गया x माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अगर हम x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। अब ये x माइनस 1 कट गया, अब बचा क्या मेरा x² प्लस 1, क्या बच गया x² प्लस 1 इंटू dx। अब x² को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपका क्या होगा कि इस तरह तो डायरेक्ट मेरा हम क्या किए, इसको तोड़ दिया हम लोग, फैक्टर कर दिया, लेकिन कभी कभी आपका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पावर कितना मेरा 1 है, यहाँ पर पावर कितना 3 है, तो ऊपर का पावर बड़ा है और नीचे का पावर में क्या है, कम है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, ऊपर में पावर ज्यादा रहेगा और नीचे का पावर कम रहेगा x के पावर में, तो क्या करना, डिवाइड कर देना। क्या कर देना, डिवाइड। जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे, जो बहुपद वाला क्वेश्चन बना रहे थे, याद है, ठीक है, 9 क्लास में हम लोग सीखे थे। तो ऊपर का पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और यहाँ नीचे का पावर कम है, तो ये डिवाइड कर सकते हैं आराम से हम लोग। या ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम भी रह गया तो भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आराम से बना सकते हैं हम लोग उसको, जो भी आएगा क्वोशेंट, इसके बाद क्या कर देना, उसको इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर का पावर में कम रह गया और नीचे का पावर ज्यादा रह गया तो डिवाइड होगा नहीं, क्लियर। तो यहां पर ध्यान से देख सकते हैं आप कि यहां पर जो मेरा है, यहाँ नीचे का पावर 1 है और ऊपर का पावर 3 है, तो आराम से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है इसको बनाने का, क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस 1 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा मेरा, x² से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, ठीक है। और अगर -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो मेरा यहाँ -x² आ जाएगा, तो साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बच्चा क्या मेरे पास x माइनस 1। तो इसको फिर से हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करके आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मान लीजिए, गौर से देखिएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए 5 को डिवाइड करना रहा 3 से, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिखिए 1, फिर प्लस 2/3, इसको आप सॉल्व कीजिए तो यही आएगा मेरा 5/3 आएगा ना। तो सेम इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे पहले, क्वोशेंट को, जैसे यहाँ पर लिखे थे हम लोग 2 को, सॉरी 1 को लिखे थे पहले, है ना, फिर प्लस क्या कर दिए 2/3 कर दिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले इसको लिख देंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे 0 बटा x माइनस 1, क्लियर। अब क्या बचा मेरा, अब बचा मेरा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया पूरा, यहाँ बचा क्या x² प्लस 1 इंटू dx। तो x² का इंटीग्रेशन करके करेंगे तो क्या x³/3 हो जाएगा, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अगर पावर x के पावर ऊपर ज्यादा रहे और नीचे x का पावर कम रहे तो आराम से हम लोग इसको डिवाइड करके बना सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पर समझ में आया होगा कि पहले हम लोग इसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 0 इतना, अगर यहाँ माइनस आता तो -0 इतना लिखते हैं, समझे। तो 0 कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा। तो बच्चा क्या मेरा x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, ये भी 7.1 का क्वेश्चन है, sec² x cosec² x। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ना जाने कितना बार पूछा, 2012 से
लेकर 2025 तक मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखेंगे हम लोग इसको, सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय साइन होता है इंटू डी एक्स, यानी 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग पलट देंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पर, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, टेन स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम लोग टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करें तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले फॉर्मूला में तोड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कैसे आया ये फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम टेन स्क्वायर एक्स बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बैठा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरा होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 को x से गुना करें तो x ही होगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया मेरा 10x माइनस एक्स, ये 1 मार्क्स में भी पूछ लिया है और 2 मार्क्स में भी पूछ लिया है, तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, 7.2 का एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को आई मानते हैं, तो लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक फंक्शंस को पुट करेंगे यहां पर, और वो फंक्शंस का डिफरेंशियल हमको दिखना चाहिए क्वेश्चन में। जैसे हम यहाँ पर 10 टू द पावर 4 रूट एक्स है, अगर हम 10 रूट एक्स को पुट करेंगे तो ये मेरा सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स आ जाएगा ना, तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर 10 को पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको देख के, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर में लाने के लिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इंटीग्रेटेड फैक्टर का मतलब होता है कि इसको छोटा करने के लिए अलग वेरिएबल में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये छोटा हो जाएगा, और उसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10 रूट एक्स को अगर हम लोग पुट कर दे, यहां पर 10 रूट एक्स को अगर हम पुट कर दे, टी मान लीजिए, ठीक है। 10 को अगर 10 रूट एक्स को पुट कर देंगे टी, और जैसे ही हम लोग पुट करेंगे इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको डिफरेंस करना पड़ता है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, 2 बार डिफरेंस होगा ना इसका, और टी का डिफरेंस क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहां पर सेक स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। यहां पर मेरा टू रूट एक्स है, तो हम रूट एक्स को लिखेंगे, ठीक है। 2 को क्यों नहीं लिखे, 2 को हम लोग इस साइड कर देंगे, इस पार कर देंगे। dx को अगर हम इस साइड करेंगे तो dx इधर हो जाएगा, 2 को हम लोग उस साइड करेंगे तो मेरा 2 dt हो जाएगा, ठीक है। 2 को क्यों नहीं रखे, क्योंकि हमको चाहिए सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, तो ये मेरा मिल गया। 2 हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, उस पार कर दिए, जो कांस्टेंट टर्म था उसको हम क्या किए, उस पार कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा 2 dt, तो इसके बदले हम लोग 2 dt लिख सकते हैं, dt को यहाँ लिख दिया, 2 को बाहर कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है 2। अब 10 रूट एक्स को क्या माने हम लोग, t माने, तो t क्या हो जाएगा, t पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या किया, अलग वेरिएबल में चेंज कर दिए, तो ये आसान हो गया, ठीक है। अब 2 हो गया, और t पे पावर 4 को अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो t पे पावर क्या हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 5 प्लस c, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 बाई 5, t का t किसको माने थे हम लोग, 10 रूट एक्स को, तो 10 रूट एक्स के पावर में क्या हो जाएगा 5 प्लस c, यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा sin x प्लस a, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। लेट लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा sin x प्लस a इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे हम लोग x प्लस a इक्वल टू टी पुट कर देंगे, तो यहां से हम लोग x इक्वल टू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा t माइनस a, याद, तो x प्लस a इक्वल टू क्या कर दिया हम लोग, t मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा t माइनस a हो गया। अब इसको डिफरेंस करें तो x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और t का डिफरेंस करेंगे तो dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो गया मेरा dt हो गया। यहाँ पर a का डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लिखे नहीं है उसको, ठीक है।
अब dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो गया, dx इक्वल टू dt आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, I इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। अब यहां पर साइन है तो साइन लिखेंगे, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, t माइनस ए आ जाएगा, आएगा ना, और बट्टा क्या हो जाएगा मेरा, साइन t हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। क्या किया हम लोग, dx की जगह पर dt लिख दिए, ऊपर में sin x है तो x की जगह पर क्या हो गया मेरा, t माइनस ए आ गया, और नीचे वाला को t माने थे, इसको हम लोग t माने थे, sin t हो गया। अब क्या करेंगे हम, sin a माइनस b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, sin a इंटू क्या होता है, cos b माइनस cos a इंटू a मेरा कौन है, t है, तो cos a इंटू sin b हो जाएगा। क्लियर? और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, sin t हो जाएगा, sin t इंटू dt। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉसे, कॉसे बाई क्या हो जाएगा मेरा, साइन टी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है मेरा, माइनस कॉस टी इंटू साइन ए है, बटा क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करने से क्या होगा मेरा, अलग अलग करने से मेरा क्या फायदा होगा, ये मेरा कट जाएगा, साइन टी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत बच्चा गलती करता है, कॉस ए का क्या लिख देता है, साइन ए लिख देता है। ठीक है, माइनस साइन ए लिख देता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर कॉस ए मेरा जो है ना, कॉस ए ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर देखिए टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कॉस ए मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, टी ले जाएगा। क्लियर? जैसे वहां पर 2 था तो 2 के साथ क्या लग गया था, x लग गया था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, cos a मेरा कांस्टेंट है, तो cos a के साथ क्या लगेगा, t ले जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर sin a मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो sin a को बाहर रख देंगे, और cot t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin t होता है, क्या होता है, log sin t प्लस c। ठीक है, तो यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में t की जगह पर क्या बैठा देंगे हम लोग, t किसको माने थे, x प्लस a को हम लोग t माने थे, है ना, x प्लस a बैठा देंगे, जहां जहां t है वहां पर क्या बैठा देंगे, x प्लस a बैठा देंगे, इनटू log sin x प्लस a। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नंबर 6 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 से मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस 10x इंटू ds, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस 10x इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 1 बाय 1 प्लस 10x है, तो 10x को क्या लिखेंगे हम लोग, sin x बटा cos x लिखेंगे इंटू dx। ठीक है, 1 बटा cos x को गुना करेंगे 1 से तो cos x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, cos x और dx। ठीक है, ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x बाय cos x प्लस sin x इंटू dx। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप करेंगे क्या, हम इसमें देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू जो दिया हुआ मेरा, इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1/2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या लगा देंगे, इसमें 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों किए सर, अभी समझ में आएगा आपको पूरा, cos x प्लस sin x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है मेरा, cos x प्लस sin x है, तो ऊपर भी हम लोग क्या लिख देंगे, cos x प्लस sin x लिख दीजिए। ठीक है, cos x प्लस sin x लिख दीजिए, जो नीचे ऊपर लिख दिए हम लोग, फिर क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, cos x माइनस sin x। ठीक है, सर ऐसा क्यों किया आप, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसा इसलिए किए ताकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ dx हो जाएगा, ये cos x ये cos x मिलके क्या हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, और sin x कट जाएगा, कटेगा ना, तो मेरा वही चीज आ गया ना, 2 cos x ही आ जाएगा। क्लियर? 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, cos x प्लस sin x बटा क्या लिख देंगे हम लोग, cos x प्लस sin x।
अलग अलग कर देंगे, ये हो गया एक। फिर दूसरा क्या हो गया, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये दूसरा हो गया, दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा आपको। अब ये देखिए पूरा कट रहा मेरा, काट देंगे तो बचा क्या मेरा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा यहाँ पर, सॉरी 1 बचा, प्लस क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स बटा क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करके I1 I2 मान लेंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू लिखेंगे 1/2, अगर हम dx को इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो dx हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स बट्टा क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लेट कर लेंगे, लेट I इक्वल टू इसको I1 मान लेंगे, ये वाला पार्ट को I1 मान लिया और इसको क्या मान लेंगे I2 मान लेंगे। ठीक है, तो I1 को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, I1 को अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, I2 को अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो I1 इक्वल टू मेरा 1/2 dx है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा x होता है, तो पहला वाला मेरा सॉल्व हो गया। I1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1/2 x प्लस c आ गया। ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर हम I2 को सॉल्व करें तो I2 मेरा क्या है, I2 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स बट्टा cos x प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ मेरा I2। ठीक है, इंटू dx, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को पुट कर देंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट किसको करेंगे हम लोग cos x प्लस साइन एक्स को बराबर t मान लेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स को डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, और t का डिफरेंस क्या है dt बाई dx हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चंस में फिर से आएंगे I2 में, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, मेरा क्या निकल जाएगा dt निकल जाएगा, यहाँ पर dt 1 बाई क्या हो जाएगा नीचे t हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला को हम लोग क्या माने थे t माने थे, क्या माने थे नीचे वाला को t माने थे। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है मेरा log t प्लस c, तो मेरा 1/2 हो जाएगा log t, t का वैल्यू क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स, इसी को माने थे ना हम लोग t, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा I2। क्लियर, अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस क्या लिख देंगे I2 लिख देंगे। तो I1 कितना है मेरा, I1 है मेरा 1/2 x और I2 कितना मेरा 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स है प्लस c, यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 2x माइनस 1 बटा e पे पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट I इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबको जरूर देख के जाइएगा आप लोग, e पे पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, e पे पावर x कॉमन ले लेंगे ऊपर से। अगर हम e पे पावर 2x का मतलब होता है, e पे पावर 2x का मतलब होता है e पे पावर x इंटू e पे पावर x। ठीक है, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा e पे पावर 2x ही आएगा। तो अगर हम e पे पावर x एक e पे पावर x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक e पे पावर x बचेगा, फिर माइनस यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा 1 बाई e पे पावर x हो जाएगा। नीचे भी e पे पावर x को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा e पे पावर x, और यहाँ से भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे 1 बाई e पे पावर x लिख देंगे इंटू ds। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ से e पे पावर x कट गया, ऊपर में क्या बचा e पे पावर x, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e पे पावर माइनस x हो जाएगा, इसको भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x हो जाएगा इंटू ds। सिंपल है, अगर हम नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला मेरा आ जाएगा, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x बराबर t मान लिए। तो e पे पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e पे पावर x, और e पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंस हो जाएगा e पे पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा dt बाई dx। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो e पे पावर x, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, e पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा मेरा dt। ठीक है,
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग करेंगे आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा मेरा, डी टी बन जाएगा, और वन बाई क्या आ जाएगा मेरा, टी आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला को टी माने हैं, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और टी मतलब कितना, टी मतलब हो जाएगा मेरा ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है, समझ में आया यहाँ तक? क्या किया हम लोग यहाँ पर ई पे पावर एक्स कॉमन लिए तो ये आ गया मेरा, इसके बाद इसको ऊपर कर दिया, नीचे वाला को पुट कर दिया, नीचे वाला पुट कर दिया तो ऊपर वाला आ गया, और वन बाई टी हो गया, डी टी हो गया, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, और टी का मान बैठा दिया हम लोग ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इक्वल टू 1 बाई क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लिखेंगे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है, तो सिंपल है, अगर हम लोग 1 माइनस टेन एक्स को पुट कर दे तो मेरा सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1 माइनस टेन एक्स को पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस टेन एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और टी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस को इस साइड करेंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा, और आई इक्वल टू हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा मेरा माइनस डी टी हो जाएगा, तो डी टी यहाँ लिखेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या माने, टी माने, इसको अगर हम ऊपर कर दे तो टी पे पावर माइनस टू हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर माइनस टू है तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, 1 बाई टी कैसे हुआ, ये टी पे पावर माइनस वन है, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1 बाई टी हो जाएगा ना, पावर में 1 हो जाएगा, पावर प्लस में, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये नीचे आ गया तो प्लस हो गया, प्लस टी पे पावर 1 हो गया, यानी कि 1 बाई टी, टी मतलब कितना, टी किसको मानते हैं 1 माइनस टेन एक्स को, तो 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो सिंपल है, जो कॉस के साथ जो एंगल में रूट एक्स है ना उसको पुट कर देंगे हम लोग, तो पुट क्या कर देंगे, रूट एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स, और टी का डिफरेंस क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग 1 बाई रूट एक्स को ले लेंगे और डी एक्स को लिखेंगे, ये 2 को साइड कर देंगे तो क्या जाएगा 2 डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा 2 डी टी बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स मिलकर 2 डी टी, यानी कि डी टी यहाँ लिख देंगे, 2 को बाहर कर देंगे, और क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स को हम लोग टी माने हैं, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी प्लस सी, और टी मतलब, और टी मतलब क्या हो जाएगा मेरा, टी मतलब रूट एक्स हो जाएगा प्लस सी। यही हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिएगा, लेट आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू दिया हुआ लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स दिया हुआ है और डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को पुट कर देंगे, लॉग साइन एक्स को पुट करने से मेरा कॉट एक्स आ जाएगा, तो पुट लिखेंगे लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट एक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स ये हो गया और इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया मेरा कॉट एक्स डी एक्स, क्या बन जाएगा मेरा डी टी बन जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स और डी एक्स मिलकर मेरा डी टी हो गया, और लॉग साइन को क्या माने थे टी माने थे, तो टी हो जाएगा यहाँ पर, तो टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब टी के जगह पर क्या बैठा देंगे हम लोग, टी के जगह पर बैठा देंगे लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा
क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा रूट 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या है? रूट 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करवाए थे शॉर्ट्स में, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर। लेट आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x साइन एक्स इंटू क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और सेक स्क्वायर एक्स में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में भी किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, और नीचे में भी किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहां पर एक कॉस कट जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इस 10x को दो बार रूट में लिख सकते हैं हम लोग। रूट 10x है इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम दो बार रूट में लिख दे तो रूट 10x इंटू क्या हो जाएगा, रूट 10x, ठीक है, और dx। तो एक रूट 10x कट जाएगा मेरा, तो बचेगा क्या मेरा, सेक स्क्वायर एक्स बट्टा क्या बचेगा, रूट अंडर 10x dx। तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे वाला को पुट कर देंगे। किसको पुट कर देंगे, पुट 10x को पुट कर देंगे। अगर हम 10x को पुट कर दें तो 10x इक्वल टू 2t मान लिए, तो 10x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, dx इधर डायरेक्ट ला देते हैं हम लोग, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और dx निकल के मेरा क्या बन गया, dt बन गया। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर t हो जाएगा, क्योंकि 10x को क्या माने थे हम लोग, t माने थे। क्लियर। अब इसको ऊपर करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा मेरा, t पे पावर माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू dt, ठीक है। अब टी पे पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 होता है 1/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस सी। अब इसको अगर हम लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। टी पे पावर 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग, रूट टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट टी। और टी का मान क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंडर 10x। यहाँ पर टी का मान 10x हो जाएगा, बैठा दिए हम लोग। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा x, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप x प्लस लॉग एक्स को पुट कर देते हैं ना, x प्लस लॉग एक्स को अगर आप पुट कर दीजिएगा तो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स निकल जाएगा मेरा, ठीक है। यानी कि पुट किसको करेंगे हम लोग, x प्लस लॉग एक्स को। तो x प्लस लॉग एक्स को हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए। तो x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, और लॉग एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 1 हो जाएगा बाई एक्स हो जाएगा, मतलब एलसीएम कर दिए, dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या माने थे हम लोग, t माने थे, t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ ध्यान देना, x प्लस 1 बट्टा x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा मेरा, dt बन जाएगा। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 हो जाएगा प्लस। अब t का मान बैठा देना, इधर लिख देते हैं। t का मान क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यू बाई 3 प्लस सी। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, एक्स क्यू इंटू साइन टेन इनवर्स x4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। तो सिंपल है, आप एंगल में जो दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स पर पावर 4 को पुट कर दीजिए, मेरा आ जाएगा एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे हम लोग, किसको पुट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे हम लोग टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा मेरा 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और इंटू 4x क्यूब बराबर dt बाई dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स लिख देंगे। इस 4 को इस पार कर देंगे, तो इस पार करेंगे तो मेरा बट्टा में आ जाएगा dt बाई 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो मेरा ये मिल गया क्वेश्चन के एक्स क्यू बट्टा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई 4 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/4 को बाहर कर दो और ये एक्स क्यू बट्टा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स मेरा डी टी हो जाएगा, मतलब डी टी बाई 4 हो जाएगा। तो 1/4 को बाहर कर दिए और क्या बचा मेरा साइन, और इसको क्या माने थे टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है मेरा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस कॉस टी का मान कितना है, टी का मान है मेरा tan इनवर्स एक्स पे पावर 4, tan इनवर्स एक्स पे पावर 4 और नीचे क्या है मेरा 4 है प्लस सी। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत है? और लास्ट दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप। ठीक है, और अगला वीडियो जो मिलेगा आपको वो मिलेगा नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स टू द पावर 9 फिर प्लस दिया हुआ है 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 दिया हुआ है। यहाँ पर ई था, ई को हम लिखे नहीं है, ठीक है, वो बेस होता है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 10 प्लस क्या 10 टू द पावर एक्स और डी एक्स। नीचे वाला वो पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो पुट का क्या कर दीजिए, एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा 10 एक्स टू द पावर 9 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर एक्स, ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, मतलब log 10 और इधर क्या जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर वाला से मैच कर रहा पूरा पूरी, यानी कि 10 एक्स टू द पावर 9 10 टू द पावर एक्स इंटू log 10 और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स और डी टी। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला और डी एक्स मिलके क्या बन जाएगा मेरा डी टी 1 बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो 1 बाई टी क्या होता है log टी होता है, log टी प्लस सी और t मतलब x टू द पावर 10 और t मतलब क्या हो जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस सी। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, log x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। देखिए लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको दो तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, बहुत ही आसान है, तो इसी तरीका को आप सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक तरीका और है कि आप cos पे पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो मेरा बन जाएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा। फिर देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 के बदले क्या लिख दिया हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, कि cos स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर दिए, क्या कर दिया अलग अलग कर दिए। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कट रहा है मेरा साइन स्क्वायर एक्स कट रहा है, तो क्या बचा मेरा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा और यहाँ पर क्या बचा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स कट गया मेरा, तो 1 बाई क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर एक्स का tan x और cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस सी, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरह का वीडियो हम लेके आएंगे अगला वीडियो में। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा 7.3 और 7.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा सर अगला वीडियो लेके आइए। ठीक है, तो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।